हरे कृष्णा। आज के वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक क्रमांक 1 की चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। उद्भरमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्यव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यत्संवेद स वेदवेत्। अनुवाद। इस संसार रूपी अश्वत्थ पीपल के समान वृक्ष का मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई है। यह अविनाशी नाश रहित कहा गया है, जिसके पत्ते वेद के मंत्र छंद हैं। जो इस वृक्ष को भलीभांति जानता है वो समस्त वेदों का ज्ञाता और तत्व जानने वाला होता है। तो इस तरह से श्लोक में 4 मेन पॉइंट्स पर चर्चा की गई है। पहला पॉइंट है जो हमने पढ़ा, उद्भर मूल मदः शाखम अश्वत्थम प्राहुर व्यव्ययम। मतलब उद्धर मूल मतलब ऊपर की और इसकी जड़ें हैं और नीचे शाखाएं हैं। और ये पेड़ किसे कौन सा पेड़ की बात की जा रही है? पीपल के। तो पहला क्या है? संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष। इस संसार की तुलना पीपल के वृक्ष अर्थात अश्वत्थ वृक्ष से की गई है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर। और ये कैसा है? अव्यव्यम। अव्यव्यम मीन्स यह अविनाशी है। अविनाशी का मतलब क्या होता है? कि जो कभी विनाश नहीं होता, मतलब शाश्वत। तो यह वृक्ष कैसा है? शाश्वत है। ये हमेशा चलता रहता है। और चलता रहता है वो क्या दर्शाता है? कि यह जन्म मृत्यु के चक्र को दर्शाता है कि मनुष्य क्या होता है, इस संसार चक्र में फंसता है और मनुष्य क्या करता है? जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। तीसरा पॉइंट क्या है? कि जो इसके पत्ते हैं, इस वृक्ष के पत्तों की तुलना की वैदिक मंत्रों से की गई है, जो सकाम कर्मों और धर्ममय जीवन का मार्ग दिखाते हैं। और चौथा पॉइंट क्या बताया गया है? कि इस संसार रूपी वृक्ष को कैसे काटा जा सकता है? ज्ञान और वैराग्य रूपी तलवार से काटा जा सकता है, और इस प्रकार संसार बंधन से जीव मुक्त हो सकता है। तो 4 पॉइंट पे ये बताए गए हैं। चारों पॉइंट इस श्लोक के अंदर आते हैं पूरे। तो अब हम इसको और फिर निष्कर्ष क्या निकलता है? कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के द्वारा मनुष्य इस संसार रूपी वृक्ष को काट सकता है, क्योंकि मनुष्य क्या है? इस आसक्ति के कारण, इसी अपनी इच्छाओं के कारण, भोग करने के कारण इस संसार में फंसा हुआ है। तो ऐसा वृक्ष हम कहाँ देख सकते हैं? क्योंकि हमने ऐसा वृक्ष अपने जीवन में नहीं देखा है कि जिसकी जड़ें ऊपर की है और शाखाएं नीचे की ओर। तो प्रभुपाद जी परपट में क्या लिखते हैं? कि ऐसा वृक्ष हमको जलाशय के निकट दिख सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि इसकी पेड़ ऊपर है, उसका रिफ्लेक्शन नीचे आ रहा है, इसका प्रतिबिंब नीचे जा रहा है पानी में। तो इसके प्रतिबिंब में हम देख सकते हैं कि जड़ें क्या हैं? ऊपर की ओर, और इसकी जो शाखा हैं वो नीचे की ओर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। तो हम अभी जो हमने समझा कि यह पेड़ क्या है? पीपल का पेड़। और यह जो भौतिक इसको भौतिक संसार को दर्शा रहा है। तो ये भौतिक संसार क्या है? आध्यात्मिक संसार का प्रतिबिंब है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि पेड़ एक सीधा खड़ा है और उसी का ही रिफ्लेक्शन जो है वो पानी के अंदर उल्टा है। तो जो सीधा खड़ा है उसको हम भौतिक संसार कहते हैं, और जो इसका उल्टा पार्ट है इसको हम आध्यात्मिक जगत का कहते हैं। तो यदि हम ध्यान से देखें कि ये जो ओरिजिनल इमेज है उसका रिफ्लेक्शन है, तो इसका जो कॉमन पार्ट है वो क्या है? जड़। जड़ दोनों की क्या है? एक लाइन में कॉमन है, उसका रिफ्लेक्शन और उसकी नॉर्मल जो पेड़ है, रियल पेड़ की। तो जड़ का मतलब क्या है? कि भगवान जो जड़ किस क्या है? मतलब किससे इसका मूल कौन है? तो इसका मूल कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अगर हम भौतिक जगत का भी देखें, जड़ जो सीधा खड़ा है पेड़, तो उसमें भी वो किसने बनाया है? भगवान ने। और जो आध्यात्मिक जगत जो उल्टा है वो भी कहाँ पे ख़त्म होता है? भगवान कृष्ण पे जाकर। तो अभी जो हमने 2 पॉइंट वो कवर किए, अभी थर्ड और फोर्थ पॉइंट क्या था? कि इसके जो पत्ते हैं
एक वृक्ष क्या है, एक वृक्ष जो हरा भरा होता है वो सुंदर लगता है। तो इस वृक्ष की तुलना, जो पत्ते हैं इसकी तुलना किससे की गई है? वैदिक मंत्रों से, जो हमें बताते हैं कि वैदिक मंत्र कि हम ये कार्य करेंगे तो हमें ये फल मिलेगा, अगर हम ये करेंगे, यज्ञ करेंगे तो हमें ये फल मिलेगा। तो इस तरह से इसकी तुलना वैदिक मंत्रों से की गई है। भगवान श्री कृष्ण सेकेंड अध्याय में भी कहते हैं कि जो मनुष्य होता है वो वेदों की अलंकारमयी भाषा से आकर्षित हो जाता है। वो सोचता है कि मैं यज्ञ करूँगा तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, मुझे ये भोग मिल जाएगा, मुझे वो भोग मिल जाएगा। तो वो क्या होता है, फिर वो इस संसार रूपी वृक्ष से नहीं निकल पाता है। तो फिर भगवान आगे इसका उपाय बता रहे हैं कि क्या होता है कि आसक्ति के कारण मनुष्य इसमें फंसता ही जाता है। कभी उस ये एक योनि में जाता है तो कभी दूसरी योनि में जाता है, और भी ख़त्म होने वाली इच्छाओं के कारण उसे तो कभी ऊपर के लोकों में जाता है तो कभी निम्न योनि में चला जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण आगे इससे निकलने का उपाय क्या बता रहे हैं कि इसे हमें ज्ञान की तलवार से हम इस वृक्ष से निकल सकते हैं। अब समझेंगे ज्ञान क्या होता है। ज्ञान यह है कि हम क्या हैं, हम इस भौतिक संसार के नहीं हैं, हम क्या हैं, भगवान के अंश हैं। और भगवान कैसे हैं? सच्चिद आनंद स्वरूप। तो हमें भी इस भौतिक जगत में हम कितने भी भोग भोग लें, हमें आनंद नहीं आएगा। तो हम ज्ञान की तलवार क्यों कहा गया कि तलवार मतलब कि इसको शार्प करना पड़ता है, काटने के लिए उसको बार बार उसको घिसना पड़ता है, जैसे कि उसकी जो धार है वो तेज़ हो जाए। तो इसी प्रकार ज्ञान को हमको बार बार रिवाइज़ करना है, क्योंकि हमको अपने माइंड में रिवाइज़ करना है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हम इस संसार में सुखी नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से हमें बार बार उसे हमको अपने माइंड में उसको बार बार याद दिलाना है। इसीलिए इसको क्या कहा गया, ज्ञान को तलवार के इससे कंपेयर किया गया है। क्योंकि जब तक मनुष्य समझेगा नहीं कि वो इस संसार का है नहीं, उसको यहाँ भोग करके भी कोई सुख नहीं मिलेगा जो उसको आध्यात्मिक जगत में मिल सकता है, तभी वो इस संसार से निकलने का प्रयत्न करेगा। भाव के कारण क्या होता है कि वो, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो पिक्चर में कि इसके मूल में कौन है? भगवान श्री कृष्ण। देन उसके बाद कौन आते हैं? ब्रह्मा जी। फिर ये वृक्ष का तना है, और ये विभिन्न इच्छाओं के कारण ये कभी देवता बनता है। ये जो शाखाएँ दर्शा रही है पिक्चर में कि इसमें कभी वो हाथी बनता है, कभी गाय बनता है, कभी कुत्ता बनता है, कभी मनुष्य बनता है। तो कभी ऊपर की योनि में जाता है, कभी नीचे की योनि में जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये 14 प्लैनेट्स होते हैं पूरे, 7 ऊपर और 7 नीचे। फिर आगे कहा गया था कि इसके जो पत्ते होते हैं वो वैदिक मंत्र होते हैं, और इसके जो फल होते हैं कि जो मनुष्य विभिन्न योनि में जाकर जो कर्म करता है, तो कर्म के कारण क्या करता है वो इसके 4 फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो जिस तरह पोषण प्राप्त करके पत्तियां बढ़ती हैं, उस तरह ही मनुष्य कर्म करके इस योनि से दूसरी योनि में भटकता रहता है। फिर आगे हमने क्या समझा था, ये छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। तो आगे भगवान लास्ट में क्या कहते हैं कि वही वास्तव में वेदों का ज्ञाता है, जो इस संसार रूपी वृक्ष को जानता है और इससे निकलने का उपाय जानता है। तो जो लोग होते हैं जो वेदों पढ़ते हैं और उसके उद्देश्य को नहीं जानते, भले उनको वेद पूरा रटा हुआ हो, तो वो असली ज्ञाता नहीं होते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो वेदों के उद्देश्य को जानता है। उद्देश्य क्या है कि हमको संसार रूपी इससे निकलकर हमको भगवान के धाम में जाना है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, और क्योंकि हम यहाँ पे वास्तविक आनंद हमको नहीं मिल सकता। हम कुछ भी कर ले तो हमें यहाँ पे वास्तविक आनंद नहीं मिल सकता। इसलिए भगवान साहब कह रहे हैं कि जो वेदों के उद्देश्य को जानता है, जो कृष्ण को जानता है कि हमें इसका जो भौतिक संसार है और जो आध्यात्मिक संसार में ही कृष्ण मूल है, और वहीं जाके हमें वास्तविक आनंद मिल सकता है, तो ही वह वेदों का ज्ञाता है। तो भगवान यहाँ पर क्लियर बता रहे हैं कि जो हमने समझा कि छंद होते हैं, जो पत्ते हैं, तो भगवान ये नहीं कह रहे कि जो पत्तों को जानता है, जो वैदिक मंत्र जानता है, उसके अनुसार भोग के लिए वो कर्म करता है, वह वेदों का ज्ञाता नहीं है। जो वेदों के उद्देश्य को जानता है, जो जानता है कि इस संसार से कैसे निकला जाए, कि भक्ति में जुड़ के इस संसार रूपी वृक्ष को काट के भगवान के धाम में वापस जाया जाए, और यही वेदों का उद्देश्य भी होता है। क्योंकि आगे 15.15 में भगवान यही बताएंगे कि सारे वेदों का उद्देश्य क्या है, भगवान को जानना, कृष्ण को जानना। तो आशा करती हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। हरे कृष्णा।